बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके बुक में लिखा हुआ कि हिंदुइज्म, क्योंकि आज का नॉर्थ ईस्ट 99% अपने क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुका है, तो उसके अंदर जो हिंदुइज्म के रामायण और महाभारत के जो रूट्स हैं, जो हिडिंबा राक्षस महाभारत की जो भीम की पत्नी है, उनके वंशज बोल लो या रिश्तेदार बोल लो, सब के रूट्स उधर ही है, बर्थ उधर हुआ है। बहुत सारे जो हमारे ऋषि है, भगवान है, वहाँ पे उन्होंने स्वरूप दिखाए हैं। और आज फिर ये जो 99% क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुका है, अब क्या आरएसएस का रोल रहा फिर कन्वर्जन इसमें? यह हमारी संस्कृति से हमारी जड़ें काट देता है। कन्वर्जन हमारे देश से हमारा नाता तोड़ देता है। इसका आदर्श उदाहरण नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहला जो चर्च था, बैप्टिस्ट चर्च अमेरिका का, 1836 में आया था। उन्होंने वहाँ 100 साल मेहनत की है, तब भी सारा समाज तब भी कन्वर्ट नहीं हुआ था। पार्टीशन के बाद भी अगर कन्वर्जन करते हैं और हिंदू विरोध करते हैं, उसका विरोध नेहरू जी ने किया है। उनके वक्तव्य है कि आप कैसे रोक सकते हो। और इनर लाइन परमिट जो अंग्रेज़ों ने बनाया था चर्च के कहने पर कि सारे जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि ट्राइबल सिविलाइजेशन को बचा कर रखना है। ये सोच किसकी है? कॉलोनियल सोच है। यूएसए में क्या हुआ, जितने भी नेटिव कल्चर थे सबको मारा गया, काटा गया, हत्याएं की गई, उनको क्रिश्चियनिटी में लाया गया। अफ्रीकन निग्रोस के साथ जो ब्लैक्स हैं, उनको आजकल हम ब्लैक्स कहते हैं, वही उनके साथ भी व्यवहार हुआ। और बाद में वो बचे हुए लोगों को वहाँ रिजर्व्स में रखा गया। आजकल रिजर्व्स यानी एक कुछ इलाके जहाँ वहाँ का नेटिव ईस्ट रेड इंडियन जिसको कहते हैं वहाँ रहेगा, और हर 4 जुलाई को वो पंख वंख लगा के वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के बाहर डिस्प्ले करेगा। ये वहाँ का हाल हुआ है। ये बहाना करके कि उनके सिविलाइजेशन को लोग ख़राब करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनर लाइन परमिट लाया गया। वहाँ केवल चर्च जा सकता था, वहाँ केवल पादरी जा सकते थे, तो हमारे लोग तो जा ही नहीं सकते थे। और अंग्रेजी सरकार का पूरा उनका साथ था। वहाँ पर तब कन्वर्जन जोर से होना शुरू हुआ। मिज़ोरम, नागालैंड सबसे पहले शिकार हुए, और आज़ादी के बाद में बाकी जो भी राज्य हैं उनके अंदर भी मिशनरी काम बहुत फैला। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम हुआ है, अभी भी सबसे कम फैला है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में काफ़ी फैला है। और नागालैंड और मिज़ोरम ने सबसे पहले खुद को स्वतंत्र घोषित किया, और उसके कारण वहाँ पर बाद में उसी समय तुरंत वहाँ पर फौजें गई, और वो डिस्टर्बेंस तब से शुरू हुए, क्योंकि तुम यहाँ के हो ही नहीं, तुम्हारी नेशनलिटी अलग है, तुम भारतीय नहीं हो, ये सारा हिस्सा भारत का था ही नहीं, ये सारा इतिहास गढ़ा गया, उसके ऊपर उनके अंदर अलगाववाद पैदा किया गया। और जब कोई चर्च में जाता है, क्रिश्चियन बनता है, तो उसको तुम अभी अपनी मूर्तियाँ तोड़ दो, अपने स्क्रिप्चर जला दो, अपने बाकी फैमिली मेम्बर से रिश्ता तोड़ दो जब तक वो क्रिश्चियन नहीं बनता। इस प्रकार से समाज को तोड़ने का काम। तो वहाँ पर इंडिजिनस जो ट्राइबल थे, बड़े दबे हुए थे, उनको शक्ति देना ये संघ ने शुरू किया। आप हिंदू हैं, आप जो भी ट्राइबल हैं, आप अपने फेथ को बचा कर रखिए, उसके ऊपर गर्व करिए। तो इंडिजिनस फेथ मूवमेंट वहाँ पर चली, और विश्व हिंदू परिषद का सबसे पहला अधिवेशन प्रयाग के बाद आसाम में हुआ। तब उस समय आसाम था, उस समय नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्य नहीं थे। और वहाँ पर जब ये वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का अधिवेशन हुआ और वहाँ पर अन्य ट्राइब के लोग आए, तो उनको कहा गया तुम तो हिंदू हो ही नहीं, तुम तो गाय खाते हो, तुम तो प्रकृति की पूजा करते हो, तो एनिमिस्ट हैं, ये हिंदू नहीं है, ऐसा कहा गया। तब गुरुजी ने कहा हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भी तुलसी की पूजा करते हैं, हम भी नाग की पूजा करते हैं, हमारे में फ़र्क क्या है? जहाँ तक खाने का प्रयोग है तो इनके खाने की आदतें अलग थी, आहार अलग था, उस समय शायद आहार नहीं मिलता होगा। जैसे जैसे हमारे साथ इंटीग्रेट होंगे ये धीरे धीरे ये भी आदत छोड़ देंगे, उनको हम हिंदू मानेंगे, लेकिन उनका जो पंथ है वो पालन करें, अपने ट्राइबल कल्चर को फॉलो करें। इस प्रकार से वहाँ जगह बनाई। वहाँ पर चर्च का बहुत इतना जोर था कि वहाँ पर शाखा भी लग नहीं सकती थी। वहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त मना नहीं सकते थे, उसको ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाता था, और 3-3 4-4 दिन वहाँ हड़तालें चलती थी। और उसके बाद में वहाँ पर सेवा कार्य शुरू किए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू किए, सेवा कार्य शुरू किए। ये सारा करते करते धीरे धीरे उस समाज को अपने पैरों पे खड़ा किया, उनको अपने प्रति गर्व उनका खड़ा हुआ, और हम रह सकते हैं, जी सकते हैं, हमको सपोर्ट है, ऐसा करके वहाँ पर संघ ने वातावरण खड़ा किया। वहाँ पर जो चकमा रिफ्यूजी जो बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, उस समय बांग्लादेश नहीं था, उनके लिए मदद करना। रियांग जिनको वहाँ के क्रिश्चियन कन्वर्ट ट्राइबल मार रहे थे, उनको मदद करना, उनके लिए शरणार्थी शिविर पर चलाना, ये सब किया। तो वहाँ के मूल जो वहाँ के उनके विचार थे, ट्राइबल थे, उनको शक्ति देना, ये काम संघ ने किया। और संघ को
वहाँ के लोगों को भारत के अन्य समाज के साथ जोड़ के रखना, इसका बहुत बड़ा काम, क्योंकि उनके लिए कोई काम होता नहीं था। इलेक्शन हो गए, पैसे खिला दिए पॉलिटिशियन को, सत्ता पे आ गए, बाद में नॉर्थ ईस्ट कोई देखता भी नहीं था। वो परिवर्तन 2014 के बाद आया। तो उस समय वहाँ के समाज को भारत से जोड़ के कैसे रखना, वहाँ स्कूल चलाना, वहाँ के बच्चों को यहाँ लेकर आना, यहाँ के बच्चों को वहाँ लेकर जाना। जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रयोग है, वो प्रयोग उसी से प्रेरित हुआ था। और कितना कठिन था, एक उदाहरण केवल दूंगा। यहाँ पर डोंबिवली के एक स्वयंसेवक थे, नाम मुझे ध्यान में नहीं आया, बात में रह गया। उनको गुरुजी ने कहा, पुस्तक में उनका नाम, उनको गुरुजी ने कहा कि आप तो भी उम्र होगी आपकी, अब वहाँ जाके काम क्यों नहीं करते, वहाँ स्कूल चलाइए। तो उन्होंने वहाँ पर मान लिया और वहाँ पर उन्होंने आसाम में जाके स्कूल में काम शुरू किया। स्कूल कहाँ, तो उखरुल नाम का एक गांव है जो म्यांमार से 6 किलोमीटर बॉर्डर के दूर है। वहाँ जाने के लिए 2 दिन 3 दिन पैदल टाइम लगता है। वहाँ जाके स्कूल उन्होंने शुरू किया। उनको लगा कि यहाँ के लोग तो बड़े कटे हुए हैं मुख्य भारत से, तो यहाँ के बच्चों को वहाँ लेकर जाऊँगा, वहाँ के बच्चों को यहाँ लाऊंगा, तो थोड़ा इंटीग्रेशन होगा, लोगों को लगेगा हम भी भारत के ही हैं, हम दूर के नहीं हैं। ये करने के बाद में कह तो दिया, गांव वाले माने नहीं, क्योंकि वहाँ जो दूसरे विरोधी थे उन्होंने कहा ये तो आपके बच्चे को ले जाएगा, वापस नहीं लाएगा, उसकी किडनी चुरा लेगा, वगैरह वगैरह, बहुत प्रयोग की, बहुत प्रकार के उनको डराया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरे साथ एक बच्चा है, इसको आप रख लो। बच्चा उनका बेटा नहीं था, बच्चा उनका विद्यार्थी था। वो बच्चा आज भी जिंदा है, आज भी वो डोंबिवली नॉर्थ ईस्ट के लिए काम कर रहा है। हाँ जी, जयवंत जी। तो आपको टीचर का भी नाम होता, कोई बता दीजिए, मेरे दिमाग से अचानक निकल गया, किताब में है। तो उन्होंने, लोग मान गए, उन्होंने बच्चा अपने पास रखा और इनको जाने दिया। ये तो वापस आ गए। यहाँ से शुरुआत हुई। यह जो त्याग की भावना, यह जो अपनत्व की भावना, इस प्रकार झगड़ा, महाराष्ट्र नॉर्थ ईस्ट का पेरेंट स्टेट है। जब पहले प्रचारक मांगे एकनाथ रानडे जी ने, उस समय सर कार्यवाह थे, तो 10 जो प्रचारक है उसमें 8 महाराष्ट्र के थे, एक राजस्थान का था, एक पंजाब का था। वहाँ पर लगातार, अब कोई भी प्रचारक का महाराष्ट्र का होगा, अपने अभी भी जो अपने प्रांत प्रचारक है वो भी 20 साल नॉर्थ ईस्ट में थे। मोहन राव भी थे। महाराष्ट्र का शायद ही कोई प्रचारक होगा जिसने नॉर्थ ईस्ट में काम नहीं किया। तो वो जो जुड़ाव है सारे होस्टल ट्राइबल के यहाँ पर महाराष्ट्र में है, ये जो काम किया नॉर्थ ईस्ट में, उसका प्रभाव आज आप देख रहे हो। उसके पीछे 70 साल का त्याग तपस्या है।